नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के 33वें संविधान संशोधन 1974 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट की सीरीज को आगे ले चल रहे हैं और आज हम लोग पहुंच चुके 33वें। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को नहीं पता है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में एक ऐसी सीरीज भी चल रही है जो पूरे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप उन सभी लोगों को जानकारी दें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसको शेयर करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे 33वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, ठीक है। देखो, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे खास बात क्या है, पहले तो जानो कि ये किस किस आर्टिकल को प्रभावित कर रहा है। तो अनुच्छेद, हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 101 है और अनुच्छेद 190, इसमें क्या क्या है, दोनों में एक चीज सी बात कही गई, यानी कि रिक्त स्थानों, ऐसे समझो, सीधी सी बात ऐसे समझो, स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना, यानी किसी पद को खाली होना, यानी किसी पद को खाली होना। ये 101 किसमें बताया गया, यानी जो संसद है, जो भारतीय संसद है उसमें बताया गया, ठीक है। और जो 190 है ये किसमें है, विधानमंडल, यानी कि राज्य की विधानमंडल, किसमें, विधानमंडल, जो राज्य की विधानमंडल है ये, यानी कि जो आपकी बात है 190 किसकी करेगा, राज्य की बात करेगा, और 101 किसकी बात करेगा, केंद्र की बात करेगा। इतनी बात समझ में आई कि यानी 101 में और 190 में जो बात कही गई, क्या बात कही गई कि स्थानों का रिक्त होना। ये जो बात कही गई है स्थानों का रिक्त होना, किस आर्टिकल में कहा गया, 190 में और 101 में। 101 में किसको कहा गया, 101 में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया कि स्थानों के रिक्त होना, ठीक है। और 190 में किसका कहा गया, राज्य की विधानमंडल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये कौन से स्थान होंगे, किस चीज के स्थान होंगे, किसके स्थान होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, तो 33वें संविधान संशोधन 1974 में बात क्या गई, संसद यानी पार्लियामेंट का आर्टिकल कौन सा, 79, इसको तो मोस्ट याद करके रखना है कि बहुत रट के रखना। या विधानमंडल के अध्यक्ष, यानी जो आपके विधानमंडल के मतलब राज्य के विधानमंडल, संसद के दोनों राज्य, यानी कि क्या हो सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं, यानी लोकसभा के सभापति हो सकते हैं, या राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के सभापति किस समय कौन है, ओम बिरला साहब, और राज्यसभा के सभापति क्या होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। तो यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होंगे इस समय, एम वेंकैया नायडू। तो संसद के दोनों सदनों के, संसद या विधानमंडल, संसद में कितने सदन, 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा, ये संसद की पार्ट है, यानी संसद दोनों के सदनों के सभापति या विधानमंडल के अध्यक्ष, ठीक है। तो अब देखो, संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष, सभा या सभापति, कुछ भी कह सकते हो, यानी जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है, यानी पदेन सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यसभा को जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है, पदेन सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदेन सभापति कहा जाता है, ठीक है। द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था, यानी कि संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किसी सदस्य, सीधी किसी सदस्य यानी कोई भी सांसद हो सकता है, ठीक है, कोई भी मंत्री हो सकता है, किसी कैबिनेट मंत्री हो सकता है, कोई राज्य मंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई सांसद कोई मंत्री इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था, यानी कि जो इस्तीफा देगा वो किसको देगा, अगर लोकसभा या राज्यसभा का कोई सांसद या कोई मंत्री है तो अपना इस्तीफा कौन देगा, अगर लोकसभा का तो लोकसभा के स्पीकर को देगा, अगर राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा के सभापति को देगा, ठीक। इतनी बात समझे, उसके जो इस्तीफा देगा उसको मंजूर करने की व्यवस्था कि क्या है, यदि वह महसूस करे, यानी उसको जांच करना पड़ेगा। कौन जांच करेगा, कौन महसूस करेगा, अध्यक्ष, कहाँ के, लोकसभा के या राज्यसभा के या राज्य के विधानमंडल के, या सभापति, सभा अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति, दोनों इक्वल एक ही पद है, इसलिए ऑब्लिक का साइन लगाया, ठीक है।
महसूस करे। जो त्याग पत्र दिया गया है, जो उसके द्वारा रिजाइन दिया गया, स्वैच्छिक, कैसा, स्वैच्छिक या वास्तविक होना चाहिए। यानी कि उसको किसी के प्रेशर में आके ना किया हो कि उसके ऊपर जबरदस्ती किसी ने एक प्रेशर दिया है कि आप नहीं, आप दे दीजिए, ठीक है, आपको मैं अपनी पार्टी में ये पद दे दूंगा, इस तरह नहीं। उसके द्वारा यानी वो स्वैच्छिक दे या तो वास्तविक हो, ठीक है, स्वैच्छिक हो या तो वास्तविक हो, वो अपने पद से रियली में इस्तीफा देना चाहता है। बस यही बात कही गई 33वें संविधान संशोधन 1974 में। फिर से देखिए क्या बताया गया, 33वें संविधान संशोधन 1974 में बताया गया, संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था यदि वह महसूस करे, क्या, यदि वह महसूस करे तभी मंजूर की जाएगी। उसकी जो इस्तीफा है तभी स्वीकार किया जाएगा अध्यक्ष या सभापति द्वारा, जब तक वो महसूस करे, क्या, वो क्या महसूस करे कि जो त्याग पत्र है स्वैच्छिक या वास्तविक है। यानी कि उसने जो त्याग पत्र दिया है स्वैच्छिक है, वो किसी के प्रेशर में आके नहीं दिया, और वास्तविक वो खुद देना चाहता है, यही चीज बताएगी। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, 33वें संविधान संशोधन 1974 में। और किस आर्टिकल को प्रभावित करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 101 और 190 को। तो अगर आपसे स्टेटमेंट में, कथन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो 33वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, वह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन दे देंगे 101, 189, 101, 192, 190, 102 और ठीक है 101 और 190। तो 101 और 190 यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका अगर कहीं आगे चल के किसी भी एग्जाम में पूछ रहा है, या आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना है, किसी भी चीज को चर्चित करना है, कभी मुद्दा चर्चा और इस तरह आपसे ये आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 33वें संविधान संशोधन से क्या हुआ है कि यानी राज्यसभा, लोकसभा या राज्य विधानसभा मंडल के अध्यक्ष या जो सभापति होंगे, वो किसी सांसद, किसी विधायक का तभी इस्तीफा मंजूर करेंगे जब वो महसूस करेंगे ये स्वैच्छिक है या वास्तविक है। सीधी सी बात है, यानी वो जोर जबरदस्ती पे नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह बात किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 33वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा। और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल प्रभावित है, 101 और 190। बस यही था 33वां संविधान संशोधन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।